हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गंगा सागर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं विल बी का प्रयोग। यानी विल बी का प्रयोग कब किया जाता है, विल बी यानी विल या शैल बी का प्रयोग कब किया जाता है, आज के इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को इसके मत कीजिएगा। आइए शुरू किया जाए। टॉपिक है सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर कैटेगरी का सिंपल सेंटेंस। इसमें होता क्या है कि वर्ब नहीं होता है, वर्ब नहीं होता। ध्यान रखना आपको, ये टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर का सिर्फ एक सेंटेंस होता है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है? हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे और होऊंगा आदि शब्द आए रहते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या होऊंगा आदि शब्द रहेगा, तब वहां पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वहां पे कोई कार्य नहीं हुआ होगा। यदि कोई कार्य हुआ होगा तो विल बी का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल से उसको बनाएंगे, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। यहां पे तो वर्ब होता ही नहीं है। तो सेंटेंस इसके कैसे बनाए जाते हैं? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर बी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। फिर निगेटिव जब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब तो है नहीं। सब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब यस या नो वाला क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तब वहां पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि इसमें नॉट का प्रयोग भी हुआ हो, या क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया हो, या WH फैमिली मेंबर हो, WH फैमिली मेंबर हो, तब हम क्या करते हैं? तो WH फैमिली मेंबर को सबसे पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड जो रहता है सबसे पहले लिख देते हैं। फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, ऑब्जेक्ट, अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। यदि मिक्स हो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसको बोला जाता है, यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तब इसका सेंटेंस कैसे बनता है? विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल या शैल, फिर सब्जेक्ट नॉट, बी, ऑब्जेक्ट, अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर यदि इसमें भी WH फैमिली मेंबर हो या क्वेश्चन वर्ड हो, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख दिया जाता है। फिर विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझ लीजिए। जैसे शादी की सारी व्यवस्था धर्मशाला में होगी। शादी की सारी व्यवस्था धर्मशाला में होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे कर्ता क्या होगा? शादी की सारी व्यवस्था। यहाँ पे पूरा का पूरा कर्ता का कार्य करेगा। और यहाँ पे हमको करना क्या है? विल बी का प्रयोग कर देना है। तो विल बी का प्रयोग कब किया जाता है और शैल बी का प्रयोग कब किया जाता है? जब आई और वी, यानी जब फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, तब हम वहां पे शैल बी का प्रयोग करेंगे। सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन जब होगा तब हम वहां पे शैल बी का, विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग। लेकिन यहां पे एक पेच है। मॉडर्न इंग्लिश में
मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ भी विल बी का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ भी विल बी का और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी विल बी का प्रयोग किया जाता है। कब? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल का ही प्रयोग किया जाएगा मॉडर्न इंग्लिश में भी। लेकिन यदि आप वहां पे सिंपल सेंटेंस में आई वी के साथ शैल का प्रयोग कर दें या विल का प्रयोग कर दें, दोनों दशाओं में वो सेंटेंस सही होगा। यानी एग्जाम्स में, कभी कभी एग्जाम्स में जब ऐसा कंडीशन आ जाता है विल और शैल वाला दोनों आ जाता है, तो मॉडर्न के अनुसार आपको विल वाला करेक्ट करना है। लेकिन यदि विल और शैल दोनों कहीं आ जाता है तो वहां पे विल वाला, लेकिन विल वाला ही सही करना है। लेकिन सेंटेंस क्या होगा? दोनों करेक्ट होगा। यानी बोथ कर दे, यानी ए बी सी डी 4 ऑप्शन से हैं। यदि आंसर कर देता है कि बोथ ए एंड बी, मान लीजिए यहां पे कर दे विल बी, यहां कर दे शैल बी, यहां पे कर दे बोथ ए एंड बी और डी में कर दे नन ऑफ दी, तब यहां पे क्या करेंगे? विल बी भी रहे, शैल बी भी रहे आई और बी के साथ, तब हम क्या करेंगे? बोथ ए बी वाला करेक्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा कि शादी की सारी व्यवस्था धर्मशाला में होगी। ऑल द अरेंजमेंट ऑफ द मैरिज विल बी इन धर्मशाला। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाता है जब अफर्मेटिव में होता है। किसमें रहता है? अफर्मेटिव में। फिर नेक्स्ट हो, हम लोगों को कल स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हम लोगों को कल स्कूल के लिए देर हो जाएगी, तो क्या होगा ट्रांसलेशन? वी शैल बी लेट फॉर स्कूल टुमारो। इसका जब मॉडर्न हम इंग्लिश के अनुसार जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी विल बी, यहां पे क्या हो जाएगा? विल बी लेट फॉर स्कूल टुमारो। फिर मैं कल इस समय प्रयागराज में संगम पर होऊंगा। प्रयागराज इलाहाबाद का बदला हुआ नाम है। आई शैल बी एट संगम इन प्रयागराज दिस टाइम टुमारो। यदि इसको हम मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? शैल बी न हो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल बी। तो आई विल बी एट संगम इन प्रयागराज दिस टाइम। कंफ्यूज नहीं होना आपको, मॉडर्न इंग्लिश में आई और बी के साथ भी विल बी का प्रयोग किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी विल बी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो वहां पे आई बी के साथ हम शैल का ही प्रयोग करेंगे, ना कि विल का। इस चीज को आपको याद कर रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो आइए निगेटिव देख लिया जाए। जब निगेटिव होगा, तुम नवदंपति के साथ मंच पर नहीं होगे। अब ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बता रखा है कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो ट्रांसलेशन इसका होगा यू विल नॉट बी। स्ट्रक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट फिर विल फिर नॉट फिर बी। तो यू विल नॉट बी एट द डैश विथ द न्यूली वेडेड कपल। ग्रीष्म ऋतु में कोई भी मेढक इस तालाब में नहीं होगा। तो नॉट ए सिंगल फ्रॉग विल बी इन दिस टाइम इन द समझ। इस तरीके से जब ट्रांसलेशन रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तो वहां पे हम विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग न करके हम नॉट ए सिंगल कर सकते हैं। स्कूल बंद होने के बाद चपरासी फाटक पर नहीं होगा। तो द प्यून विल नॉट बी एट द गेट आफ्टर द स्कूल टाइम। ये हो जाता है निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे होता है? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे क्या आप कल बैठक में उपस्थित होंगे, तो ट्रांसलेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं?
विल यू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टुमारो। यही यदि मिक्स हो जाए यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए तो क्या आप कल बैठक में उपस्थित नहीं होंगे, तब ट्रांसलेशन क्या होगा, विल यू नॉट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टुमारो। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, आपकी सफलता आपके परिश्रम पर क्यों निर्भर होगी। आपकी सफलता आपके परिश्रम पर क्यों निर्भर होगी। वाई विल योर सक्सेस बी सब्जेक्ट टू योर हार्ड वर्क। यदि इसको भी हम मिक्स कर दें, इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दें, तो आपकी सफलता आपके परिश्रम पर निर्भर क्यों नहीं होगी। पर निर्भर यहां हो जाएगा, आपके परिश्रम पर निर्भर क्यों नहीं होगी। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। तब इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से होगा, वाई विल योर सक्सेस, यहीं पे नॉट हो जाएगा, नॉट बी सब्जेक्ट टू योर हार्ड वर्क। फिर अगला है, गणतंत्र दिवस पर हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि कौन होगा। जब कौन वर्ड आ जाता है तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान रखना आपको, किसी भी सेंटेंस में जब हु आ जाए या कौन आ जाए तो आपको वहां समझना कि सब्जेक्ट नहीं है। तो हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे इन आवर कॉलेज। इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, हु विल बी द चीफ गेस्ट इन आवर कॉलेज एट द रिपब्लिक डे। दोनों तरीके से इस ट्रांसलेशन को हम कर सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसा रहा लेक्चर। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।